हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में टुडेज टॉपिक इज़ वाई इन्फ्लेशन इज़ अनजस्ट। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण क्यों। इसमें सुनिए, कीन्स ने कहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, बैड इफ़ेक्ट्स ऑन वीकर सेक्शन, यानी कि निर्बल वर्ग पर बुरा प्रभाव। इसमें सुनिए, इसके कारण संपत्ति का केंद्रीकरण धनिक वर्ग, निर्माता, सटोरिये आदि में ही हो जाता है और समाज के निर्बल वर्ग, मजदूर व मध्यम वर्ग, अध्यापक वर्ग आदि को अपार कष्ट सहना पड़ता है। नंबर 2, इनविजिबल टैक्सेशन, यानी कि अदृश्य करारों पर जबकि सरकार अपने बजट संबंधी घाटे की पूर्ति हेतु नई मुद्रा का निर्गमन करती है, तब यह नीति एक प्रकार से लोगों पर अदृश्य करारोपण होती है, क्योंकि इससे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपभोक्ता उनके उपभोग से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण वस्तुएं लोगों की उपभोग क्षमता से निकलकर सरकार के पास पहुंच जाती है। स्पष्टतः यह अन्यायपूर्ण है। नंबर 3, आर्टिफिशियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि कृत्रिम संपन्नता। यह इस कारण भी अन्यायपूर्ण है क्योंकि इससे समाज में कृत्रिम संपन्नता उत्पन्न हो जाती है जो थोड़े समय तक बनी रहती है, धीरे धीरे अभिवृद्धि काल तक अपनी चरम सीमा तक पहुंचकर हट जाती है, जिससे मुद्रा संकुचन के सभी दुष्परिणाम उपस्थित हो जाते हैं। नंबर 4, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक विषमता। मुद्रा प्रसार में धन का हस्तांतरण गरीबों की जेब से अमीरों की जेब में होता है। अमीरों को अत्यधिक लाभ और गरीबों की आय में अस्थिरता से धन के असमान वितरण को प्रोत्साहन मिलता है। धनी अधिक धनिक और गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं। जैसे भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति अधिक प्रबल है। नंबर 5, फॉल ऑफ मोरल वैल्यूज़, नैतिक पतन। इससे समाज में नैतिक पतन होता है। व्यापारी व उत्पादक मुनाफाखोरी एवं चोरी बाजारी के अनैतिक तरीके अपनाते हैं। अधिकारी भ्रष्ट होते हैं तथा चोरी, डकैती, आत्महत्याएं, वेश्यावृत्ति आदि अनेक अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है। भूखा मरता क्या नहीं करता की कहावत चरितार्थ होती है। नंबर 6, लॉस टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के विभिन्न वर्गों की हानि। मुद्रा प्रसार से समाज के विभिन्न वर्गों को हानि होती है क्योंकि विनियोजन करने के लिए वे मुद्रा की बचत करके रखते हैं, जिसका मूल्य निरंतर कम होता जाता है। इसी प्रकार ऋणदाता वर्ग, श्रमिक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है क्योंकि वे अपनी मुद्रा से पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं खरीद पाते हैं। स्थिति का यह प्रभाव इन विभिन्न वर्गों पर अन्यायपूर्ण है। नंबर 7, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। मुद्रास्फीति विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए एक अभिशाप बन जाती है। कारण यह है कि जीवन निर्वाह व्यय आय के मुकाबले बढ़ जाता है, बचतें समाप्त हो जाती हैं, इससे अर्थव्यवस्था छिन्न हो जाती है और सामाजिक विघटन का जन्म मिलता है। जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में यही दुर्दशा हुई थी। अतः मुद्रा प्रसार आर्थिक दृष्टि से खोखला, नैतिक दृष्टि से अनुचित, सामाजिक दृष्टि से विनाशक और राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक है। अब आता है वाई डिफ्लेशन इज इनएक्सपेडिएंट, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त क्यों है। सुनिए, इसमें प्रोफेसर कीन्स ने
मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त एवं अव्यावहारिक माना है क्योंकि इसमें निम्न दोष नज़र आते हैं। नंबर 1, मोड लॉस यानी कि हानि अधिक। यद्यपि मूल्यों के कम होने पर मुद्रा संकुचन उपभोक्ता के रूप में निश्चित आय वाली तथा ऋणदाताओं व श्रमिकों को लाभ होता है, परंतु यह लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब उनका रोजगार बना रहे। लेकिन मुद्रा संकुचन के दिनों में उत्पादकों को हानि होती है, फलतः वे अपने उद्योग बंद कर देते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी अत्यंत उग्र हो जाती है। अतः लाभ केवल कल्पना बन जाता है। नंबर 2 आता है पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास। मुद्रा संकुचन में संपन्नता के बीच निर्भरता के विरोधाभास का आविर्भाव होता है। उत्पादन अधिक होने पर रोजगार व आय के अभाव में उपभोग संभव नहीं हो पाता। यद्यपि वस्तुएं सस्ती रहती हैं, परंतु उन्हें क्रय करने के लिए पैसा नहीं रहता, जैसा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में हुआ था, जबकि कोयले के ढेर पड़े थे, परंतु लोग ठंडक से ठिठुर रहे थे क्योंकि अति उत्पादन से उनका रोजगार छूट गया था, अतः कोयला खरीदने के लिए उनके पास क्रय शक्ति नहीं थी। नंबर 3 आता है डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था का अस्त व्यस्त। मुद्रा संकुचन इसलिए भी अनुपयुक्त है कि जब एक बार मुद्रा संकुचन की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है तो वह चक्र इतनी तेजी से चलता है कि देश के आर्थिक कलेवर को खोखला कर डालता है। उत्पादन के साधन पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं व आर्थिक क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। संक्षेप में मुद्रा संकुचन का दौर एक बार चालू होने पर उस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। अमेरिका की आर्थिक मंदी भयंकर सिद्ध हुई है। नंबर 4, एक्सेसिव फॉल ऑफ मोरल वैल्यूज, अत्यधिक नैतिक पतन। मुद्रा संकुचन में नैतिक पतन अत्यधिक होता है क्योंकि मुद्रा प्रसार में तो एक रोटी के बजाय आधी रोटी तो मिल जाती है, परंतु मुद्रा संकुचन में रोटी होते हुए भी न मिले तो नैतिक पतन स्वाभाविक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा संकुचन के चारों ओर निराशा व मंदी का वातावरण व्याप्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि मानव की अवनति के अनेक कारणों जैसे युद्ध, अकाल, अव्यवस्थित शासन आदि में सबसे भयानक बहुत समय तक गिरते हुए मूल्य हैं, जिनके कारण उत्पादन गिर जाता है, बेकारी फैलती है, राष्ट्रीय आर्थिक विकास रुक जाता है, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और समस्त राष्ट्र भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक कठिनाइयों में पड़ जाता है। अब आता है डिफ्लेशन इज वर्स्ट, मुद्रा संकुचन की ही अधिक बुरा है। उपयुक्त विवेचना करने के पश्चात यह निर्णय करना शेष रह जाता है कि दोनों में से कौन अधिक बुरा है। ये तो समाज के लिए दोनों बुरे हैं, लेकिन मुद्रा प्रसार अपेक्षाकृत कम बुरा है क्योंकि नंबर 1, फॉल इन रियल इनकम, वास्तविक आय में कमी। यद्यपि मुद्रा प्रसार समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आज का कुवितरण उत्पन्न करता है, परंतु वह समाज की वास्तविक आय को नहीं घटाता है। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन न केवल बेकारी को जन्म देकर राष्ट्रीय आय में कमी लाता है, वरन समाज के प्रत्येक वर्ग को निर्धन कर देता है। नंबर 2 है अनएथिकल यानी कि अनैतिकता। मुद्रा संकुचन में मुद्रा प्रसार की तुलना में अनैतिकता अधिक गंभीर रूप में फैलती है क्योंकि मुद्रा संकुचन में लाखों स्वस्थ कार्य करने योग्य स्त्री पुरुषों को रोजगार न मिलने के कारण असहाय ग्राहकों के सामने मदद मिलने की आशा में लाइन लगाए खड़े रहना पड़ता है और उदारपूर्ति के लिए अनैतिक कार्यों का सहारा लेना पड़ता है। परंतु मुद्रा प्रसार में ऐसी बात नहीं होती है क्योंकि सभी व्यक्ति किसी न किसी तरह से रोजगार में संलग्न होते हैं। अब नंबर 3 आता है इनिशियल स्टेज यानी कि प्रारंभिक अवस्था। मुद्रा प्रसार अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसकी शुरू की अवस्था में नए नए उद्योग धंधों की स्थापना
होने लगती है, उत्पादन में वृद्धि होती है और बेरोजगारी दूर होती है। इसलिए इसे आर्थिक विस्तार, इकोनॉमिक एक्सपेंशन की संज्ञा दी जाती है। परंतु इसके विपरीत मुद्रा संकुचन शुरू से ही विनाशकारी परिणाम पैदा करने लगता है। बेकारी व बेरोजगारी फैलती है, उत्पादन कम होने लगता है तथा राष्ट्र का आर्थिक एवं नैतिक पतन हो जाता है। नंबर 4 है कंट्रोल, नियंत्रण। मुद्रा प्रसार को जोर पकड़ने से पहले ही नियंत्रण में लाया जा सकता है, लेकिन मुद्रा संकुचन हठी होता है और एक बार प्रारंभ हो जाने पर उसे रोकना कठिन हो जाता है। इसका निष्कर्ष सुनिए। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि कोई विकल्प न दिया जाए और केवल मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मुद्रा प्रसार ही अधिक अच्छा होगा। यद्यपि मुद्रा संकुचन की अपेक्षा मुद्रा प्रसार अच्छा है, तथापि सबसे अच्छी नीति किस प्रकार की स्थिति न होना है। सबसे अच्छी नीति एक राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास के साथ मूल्य स्तर में स्थिरता बनाए रखना है। अब थोड़ा सा अंतर सुन लीजिए, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। पहला है मूल्यों में परिवर्तन, तो वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति में। मुद्रा संकुचन में वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ जाती है। नंबर 2 है उत्पादन, तो मुद्रास्फीति में है देश के उत्पादन में वृद्धि होती है और मुद्रा संकुचन में है देश के उत्पादन में गिरावट आ जाती है। नंबर 3 रोजगार। मुद्रास्फीति में है देश के अधिकांश व्यक्तियों को रोजगार मिलने लगता है और मुद्रा संकुचन में देश के अधिकांश लोगों को बेरोजगारी का शिकार होना पड़ता है। नंबर 4 है व्यापार। मुद्रास्फीति में व्यापार एवं उद्योग तीव्र गति से चलने लगते हैं और मुद्रा संकुचन में है व्यापार तथा उद्योग ठप होने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।